सर थोड़ा सा सर इसमें रखना सेकंड नंबर पे आप हैं। चलिए लाइव हो गया। जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हज़ारीबाग में सुदेश महतो जी आए हैं, जो पहले झारखंड के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। यहाँ पे हज़ारीबाग में विकास राणा जी के घर पे आए हैं। आइए उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। आप लोगों को बता दूं कि 25 साल की उम्र में वो एमएलए बने थे झारखंड के। युवाओं के दिलों पे राज करते हैं। आजसू पार्टी से हैं वो, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी उनसे तो अभी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे सुदेश महतो जी से जुड़ने का। आज देखिए जो कार्यक्रम आए थे, इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ था। जितने भी लोग हैं उनको पता चला कि सुदेश महतो जी आए हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। हम लोग वेट कर रहे हैं अब उनसे मिलने की। शायद पहली बार हज़ारीबाग में हम लोग उनसे इंटरव्यू करेंगे अपने चैनल के ज़रिए, आपको बताएंगे। और सर थोड़ा एक पर तो देखिए, नेता लोग जब आते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है, एक साथ बहुत सारे मीडिया होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है और हमें टाइम निकाल के कुछ ना कुछ अलग अलग सवाल पूछना पड़ता है। सर सर आप एक्चुअली लाइव हैं हज़ारीबाग के चैनल पे, जोहार हज़ारीबाग नाम है। सवाल ये है कि युवाओं के दिल में आप शुरू से राज कर रहे हैं। 25 साल में आप एमएलए बन गए थे, उसके बाद सिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। स्पोर्ट्स में आर्चरी में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला वहाँ पे। पूरे झारखंड में ये स्पोर्ट्स जो है वहाँ तक रीच क्यों नहीं हो? देखिए, स्पोर्ट्स एक कमिटमेंट का चीज़ है। जैसे सेल्फ के लिए भी होता है, उसी के लिए वेलफेयर के लिए भी होता है। तो आप एक संस्था चलाते हो तो संस्था में आपका कमिटमेंट कितना है वो बहुत मायने रखता है। तो इस राज्य को भी, इस डिपार्ट को चूँकि हमने भी होल्ड किया है, तो एक तो इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी घोर कमी है। हम कभी कभी ये भी बोल देते थे कि भाई आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा परिणाम आएगा। जिस दिन गवर्नमेंट ये तय कर लेगी, जैसे पीडब्ल्यूडी को आप महत्व विभाग मानते हैं, आप एनर्जी को महत्व विभाग मानते हैं, उसी तरह से जिस दिन खेल को इस राज्य के वनी पर एक महत्वपूर्ण विभाग का दर्जा मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स इस प्रदेश का नेचुरल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और सर आप खुद फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ से लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें? मैंने कहा कि नेचुरल है यहाँ पर स्पोर्ट्स। कई चीज़ें तो नेचुरल गेम्स हैं, जैसे आर्चरी, फुटबॉल, एथलेटिक्स। इसमें निरंतर आपको खिलाड़ी मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर्षों में एक खिलाड़ी उभर के आता है। तो आप अगर बेसिक प्लान कर देंगे नीचे से ऊपर तक का, और यूथ में, खिलाड़ियों में उनका भविष्य सुरक्षित दिखाई देगा, तो आप पूरे देश को प्रोवाइड करेंगे, आप खिलाड़ी देंगे। सर तो बीइंग अ लीडर आपको इन 15-20 सालों में काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो आप जब डिप्टी सीएम थे और अभी जिस रोल में हैं, उस रोल में क्या चेंजेस आया, आगे आप कैसे ले जाना चाहते हैं? जैसे पॉलिटिकल हम लोग का काम तो रहता है, एक पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो नित्य दिन हमारा आजकल राजनीति के अंदर भी प्रबंधन काफ़ी बड़ा विषय हो गया है। तो ये प्रबंधन, पार्टी के कार्यक्रम, लोगों के बीच बने रहना, ये सारा नए प्रयोग दल के अंदर चलते रहते हैं। और स्टेट झारखंड की संभावनाओं पर हमारा फोकस रहता है। लोग लिमिटेड वर्क करते हैं, काम करते हैं, लोग इसको एक अपना जीवन का ये मानते हैं कि मैं इस जगह पर आ गया, लेकिन मेरे लिए तो एक मिशन है। बिल्कुल। मैं लंबा इसमें अभी काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आएगा समय कि हम लोग चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। एक सवाल और सर, जो छात्र पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, शुरू में जब आए थे उस टाइम युवा काफ़ी आपसे प्रोत्साहित थे, मोटिवेशन मिलता था, वो क्या था? आप सोच के आए थे राजनीति में कि युवाओं को प्रेरित करेंगे, उस सोच से बनाया था, या फिर अचानक किसी ना किसी तरह से आते गए और जुड़ते गए लोग? मेरे लिए राजनीति या फिर पॉलिटिकल सार्वजनिक जीवन अचानक नहीं। हम लोग एक झारखंड आंदोलन के एक कार्यकर्ता थे, और वहीं से हमारा पूरा इस राज्य के लिए समर्पण प्रारंभ होता है। इस राज्य के लिए जिस रूप से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में एक प्रतिबद्ध एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था। मैं भी, सारा स्टूडेंट विंग, यूथ, सब लोगों ने अपने प्रदेश के लिए बिल्कुल लड़ाई उसी समतुल्य माने थे जैसे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो आप एक सोल्जर के रूप में हमको देख सकते थे उस समय। और हमारा जब उस रूप से हम लोग आए, अपना प्रदेश मुक्त हुआ,
तो प्रदेश को गढ़ने का जो अवसर एक पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म तैयार करके हम लोगों ने शुरू किया है। तो एक प्रदेश है जिसकी संभावनाएं बनी हुई है और हमारी कोशिश होगी कि संभावनाओं पर चर्चा हम लोग नहीं करते, बल्कि कैसे अचीव करेंगे और उसको सोच को कैसे बड़ा करेंगे, ये तैयारी हमारी लगातार रहती है। सिली पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, वहीं पे स्टेडियम, वहीं पे ये, और बाकी जगहों पे पीछे रह गए हम लोग। वो क्या रीज़न? ऐसे नहीं, जैसे हमारे शहर हज़ारीबाग में ही स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों के लिए, उस लेवल पे, जिस लेवल पे वहाँ पे हो रहा है। नहीं, तो आप गलत बोल रहे हैं। आपके यहाँ पर भारत सरकार की पहल से इतना सुंदर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स आपको मिला था, आपको हजारीबाग में इतना बड़ा स्टेडियम था, आप अपनी चीजों को सुरक्षित नहीं रख पाए। वही मैं ये कह रहा हूँ, विषय क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि समय के साथ जो लोग लेके आए उनको लगा कि वो लेके आए हैं, बाकी उनको ये सरकारी जो संसाधन है इसको सुरक्षित रखना, कोई सामने आगे वाला जो भी नेतृत्व किया वो दायित्व तो नहीं समझे, स्पोर्ट्स को साइड किए। तो संत कोलंबस का कंपनी, इसलिए आप उसको आगे ले गए। मेरी आज भी उसको सुरक्षित रखने का मेरा काम होता है। आज के दिन में भी मेरे यहाँ टर्फ है, तो टर्फ सुरक्षित कैसे रहे ये मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट का कोई आदमी वहाँ नहीं नजर आएगा। सोचो, गवर्नमेंट का घाटी तक वहाँ पर अभी तक खेल डिपार्ट का नहीं है, बावजूद वो सुरक्षित है। तो उसी पे एक सवाल है मेरा सर, जो एमएलए बनते हैं आप 5 साल के बाद, उसके वो आपको ज़्यादा खुशी देता है या फिर जो अवार्ड प्रेसिडेंट से मिला था 2016 में आपके आर्चरी के लिए, या फिर उसको जो आपने उसको जिंदा किया था, वो ज़्यादा आपके लिए? ये एक संवैधानिक दायित्व है। एमएलए, एमपी या मंत्रालय एक संवैधानिक दायित्व है, जिस दायित्व को निभाना पड़ता है। वो एक अचीवमेंट है जब हम लोग बहुत लंबा मेहनत करते हैं और एक शाबाशी मिलता है, वो श्रृंगार है हमारा उस संस्था को कि हमारी मेहनत खुशी को देता है आपको। वो बिल्कुल से, जब आप जैसे हम लोग जब प्रारंभ में एमएलए बन के आए तो जीरो से हम लोग ने प्रारंभ किया था, जो पद में आए तो लगा कि चलो इस दायित्व को आगे बढ़ाते हैं, वो लगातार चल रहा है। उसी तरह आप वहाँ नए अचीवमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रयोग चलते हैं। मेरे कोच, मेरे खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग तो साथ दे सकते हैं। एक सवाल और सर, जब कुछ नेता लोग बहुत बड़े हो जाते हैं पोस्ट पे, तो क्या वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको चेहरा से पहचानते हैं या फिर नाम से पहचान लेते हैं? मैं पूछता हूँ बहुत मैं चूंकि पार्टी का कमान संभालता हूँ, तो ये इतने जितने बार आप लोगों से मिलेंगे तो आपको नाम, परिचय चेहरा से हो जाता है। आप अपने क्लासरूम में जाते हैं तो पहले 2-5 दिन में तो कुछ नहीं होता है ना, फिर आपके दोस्त बनते हैं तो दोस्त को आप नाम से जानते हैं, फिर उसको बाय नेचर भी जानने लगते हैं। तो जिसके साथ जितना समय बिताइएगा वो आपके नज़दीक आते जाएगा। जाते आते सर आखिरी सवाल, हजारीबाग वासियों के लिए कुछ संदेश है सर? हजारीबाग एक रेपुटेटेड हमारा डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी है, बस इसकी वजूद को सुरक्षित रखना है। ये अंग्रेज काल से माने एक इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका उस रूप से विकसित होना, उस रूप से इसकी मान्यता को स्थापित रखना, जो एक छोटा पंचायत से लेकर जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं उनकी जवाबदेही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, तो देखिए हम लोग वो बात कर रहे थे सुदेश महतो जी से, और काफ़ी देर तक हमसे बात किया उन्होंने। हम लोग आए हुए थे विकास राणा जी के घर में, जहाँ पे वो आए हैं, काफ़ी टाइम बिताया है यहाँ पे, और झारखंड के बारे में हम लोगों ने बात किया, कैसे उन्होंने स्पोर्ट्स को सिली में आगे बढ़ाया और आगे भी झारखंड के डेवलपमेंट को कैसे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।